Let's start our Kaplan kit questions of BRS 290. The following attempts at a bank reconciliation statement has been prepared by the registrar. आपके रजिस्ट्रार ने एक अटेम्प्ट की है और रिक्वायरमेंट पर है assuming the bank statement balance is 3860 correct, what should be the cash book balance be? तो कैश बुक बैलेंस बताना है। उसने कहा बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस अगर आपका करेक्ट है तो बताओ कैश बुक का बैलेंस क्या होगा। तो सबसे पहले उसने ओवरड्राफ्ट दिया है -3860 और डिपॉजिट नॉट क्रेडिट उसने ऐड कर दिया है एंड देन आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स उसने लेस कर दिया है। सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस ये आ रहा है, तो ये गलत है। उसने कहा जी आपका गलत है, आप मुझे बताओ करेक्ट करके बताओ। तो बना लो जी अपना टी अकाउंट, दोनों टी अकाउंट बना लो। आपको बताना क्या है, पहले आप ये देखो आपको क्या बताना है। आपको उसने कहा व्हाट शुड बी द कैश बुक बैलेंस बी, कैश बुक करेक्ट बैलेंस ये वाला कैरी डाउन, ये वाला कैरी डाउन बताना है, ठीक है। तो 3860 अगर आपका ओवरड्राफ्ट है -38600, मैंने कहा आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगा लिया करें, ये आपको आसानी देते हैं काफी। -3860 आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपके बैंक में, तो ये बैंक स्टेटमेंट है आपकी एंड दिस इज योर बैंक लेजर या कैश बुक जिसे आप कहते हो। सो देन आपने डिपॉजिट नॉट क्रेडिट अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स इस साइड पे आपकी ऐड हो जाती हैं एंड अनप्रेजेंटेड चेक्स 300 के आपके लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस आउट करो, आपका बैलेंस कितना आता है -3860 -330 एंड प्लस 41200, तो 700 ओवरड्राफ्ट -700 कैरी डाउन आता है। तो आपको मैंने 1000 बार बताया कि इस साइड का कैरी डाउन और इस साइड का कैरी डाउन दोनों बराबर होते हैं। तो अगर इस साइड पे -700 आ रहा है तो इस साइड का बैलेंस भी 700 ही है और यही हमें बताना था। देन ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं ऊपर से ताकि नीचे वाला सवाल नजर आए। $291 the balance on the cash account for the business at the end of the June was overdraft of 8993 ओवरड्राफ्ट। वो कह रहा है कि आपका कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है 8993 ओवरड्राफ्ट है ना, तो आपका क्रेडिट साइड पे आ जाता है ओवरड्राफ्ट एंड पॉजिटिव होता है तो डेबिट साइड पे आ जाता है। दिस इज योर कैश बुक एंड दिस इज योर बैंक स्टेटमेंट। अच्छा जी, दोनों बना लिया करो। एट द एंड ऑफ द डेट देयर वाज एन अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑफ 154। अनप्रेजेंटेड चेक आपके लेस होते हैं तो वो डेबिट साइड पे आते हैं। Why this is not working? Okay, 134.38 एंड आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने की है आपकी 60 रुपीज की। आपकी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स कितने की है 60 रुपीज की। आल्सो डिस्कवर्ड दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द जून द बैंक हैड चार्ज बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ने आपको इंटरेस्ट चार्ज किया तो वो बैंक में शो हो रहा होगा, कैश बुक में शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो वो आप उस कैश बुक में लिख लोगे क्योंकि बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया 16 रुपए, बहुत छोटी ट्रांजेक्शन है, तो आपका आपकी किधर शो हो रही होगी कैश बुक में। तो आपका कैरी डाउन लिख लो जी कितना आता है। अब आपको बताना क्या है, व्हाट वाज द करेक्ट बैलेंस ऑन द कैश अकाउंट एट, आपको यही बताना था, यही कैरी डाउन बताना है, करेक्ट बैलेंस बताना है। तो -98.93 -16.45, तो ये आपका 106.38 ओवरड्राफ्ट 106.38 ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाता है आपका। देन 298 अ बिजनेस हैज डेबिट बैलेंस ऑन द कैश बुक, बना लिया करो दोनों फॉरवर्ड। बिजनेस हैज डेबिट बैलेंस ऑन कैश बुक, दिस इज योर कैश बुक और कितना बैलेंस है 148 सॉरी डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट बैलेंस है 148 आपका डेबिट बैलेंस। द बैंक स्टेटमेंट शोज द डिफरेंस, उसने कुछ बैंक के डिफरेंस बताए हैं। द बैंक स्टेटमेंट शोज देयर आर अ बैंक चार्जेस ऑफ 10 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। 10 रुपीज के बैंक चार्जेस हैं। द स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ 25 मिस्टेकनली ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक, स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट भी नहीं लिखी हुई, ये दोनों माइनस हो रहे हैं। द चेक टोटलिंग 125 हैव बीन रिटर्न टू सप्लायर बट नॉट हैज बीन प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक से सप्लायर को चेक लिखा है तो 125 का अनप्रेजेंटेड चेक इस साइड पे आ जाते हैं आपके। अ चेक ऑफ 85 हैड बीन पेड इनटू द बैंक स्टिल आउटस्टैंडिंग, चेक पेड इनटू द बैंक अगर आपने पे किया है तो वो आपका क्या होता है आउट डिपॉजिट नॉट क्रेडिट या अनक्रेडिटेड लॉजमेंट जिसे बोल सकते हो आप। तो 148 -10 -25, पहले एक मिनट सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। व्हाट वाज द बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताना है। तो ये आपका कितना आ गया 113 कैरी डाउन, यही आपका इस साइड का कैरी डाउन आ जाएगा कैरी डाउन 113। अब आप कुछ नहीं बताया होगा तो इसका मतलब आपको अनएडजस्टेड बैलेंस ही बताना है, ठीक है। अगर एडजस्टेड बताना होता है तो आपको साथ लिखता है कि आपका एडजस्टेड बैलेंस है। देन अब मैंने आपको कहा जब आप रिवर्स वर्किंग करते हो आपको ऊपर जाना है तो आपको क्या करना है साइन उलट देने हैं, साइन उलट देने हैं, साइन आपको उलट देने हैं जब आपको रिवर्स वर्किंग करनी है। तो 113 ये प्लस हुआ था माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुआ था प्लस हो जाएगा, -85 और प्लस 125।
तो 153 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, 153 नेगेटिव है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे दिस इज योर ओवरड्राफ्ट बैलेंस और 153 आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सॉरी दैट्स नॉट एन ओवरड्राफ्ट, वेट, 153 आपका पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ओवरड्राफ्ट की भी कोई बात नहीं हुई, तो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है आपका। द बैंक ऑप्शन 293 द बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट, दोनों अकाउंट्स बना लो, बैंक स्टेटमेंट कैश बुक। अच्छा, द बैंक स्टेटमेंट शोज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 210 का ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है बैंक। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स ऑफ 30, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स किस साइड पे आती हैं 30, एंड द अनप्रेजेंटेड चेक्स 83। The dishonor check of 28 included into the bank statement has not been written into the cash book. Dishonor check receive है 28 रुपीज का, ये भी नहीं लिखा हुआ। What was the correct cash book balance? कैश बुक बैलेंस, ये वाला बैलेंस बताना है करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप ये वाला बैलेंस निकाल लो तो ये बैलेंस और ये बैलेंस दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यही काम करना है हमें भी अभी। सो करते हैं 210 माइनस 210 माइनस 83 प्लस 30, तो कितना आ गया -263, -263, और यही -263 आपका इस साइड का भी कैरी डाउन है, और यही आपको आंसर करना था, यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। द बैंक स्टेटमेंट शोज द बैलेंस ऑफ 1350 एंड द कैश बुक शोज द सेम डेट 1250। वो कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट में ना बैलेंस शो हो रहा है 1350 रुपए, बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस शो हो रहा है वो 1350 रुपए है, और कैश बुक में जो बैलेंस शो हो रहा है वो 1250 रुपए है। तो 100 रुपए, 1360 और 1250, तो तकरीबन 110 रुपए का डिफरेंस है। तो वो किस तरह आप निकालना है, वो कह रहा है कि हाउ दिस डिस्क्रिपेंसी एक्सप्लेन, ये किस तरह एक्सप्लेन कर रही है, कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रही है। तो ऐसा करो, सवाल यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम दो अकाउंट बना लेते हैं, दिस इज योर बैंक स्टेटमेंट एंड दिस इज योर कैश बुक या बैंक लेजर। तो बनाते हैं, बैंक में कितना, बैंक स्टेटमेंट में 1360 पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है, और बैंक इधर कितना पड़ा है 1250 पॉजिटिव बैलेंस पड़ा है, ठीक है। तो ये क्यों पॉजिटिव है, देखो बैंक में इसने डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि साथ कुछ नहीं लिखा, अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये आपका पॉजिटिव बैलेंस ही है, ठीक है। अच्छा जी, पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है बैंक का। पहली ऑप्शन है जी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स ऑफ 110, तो ये देखते हैं जी क्या ये एक्सप्लेन करता है डिफरेंस। अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, सॉरी अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी 110। तो सर अगर आप बैलेंस करो तो ये तो इधर 1250 आ रहा है और इधर बैलेंस कुछ और ही आ रहा है, 1300 1400 1470 आ रहा है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी बैंक चार्जेस ऑफ 110 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, तो बैंक चार्जेस लिख लो 110, नेगेटिव कर दो तो ये 1250 माइनस 110 और 1140 आ जाएगा, और इधर 1360 है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। देन ऑप्शन नंबर 3 देखो, बैंक इंटरेस्ट रिसीव 55 क्रेडिटेड इन द कैश बुक, आपको एक इंटरेस्ट मिला 55 रुपए का जो कि आपने क्रेडिट कर दिया अपनी कैश बुक में। देखो जब कैश बुक में पैसे आते हैं तो डेबिट करते हैं, जाते हैं तो क्रेडिट करते हैं, लेकिन आपको पैसे आए 55 रुपए, आपने क्रेडिट कर दिए, उल्टा कर दिया काम, 55 रुपए ऐड करने थे माइनस कर दिए। तो जब भी आपके अकाउंट में ही डबल ट्रांजेक्शन हो रही हो तो आपको हमेशा डबल अमाउंट से करना होता है, 55 प्लस 55 110 से आप डेबिट कर दोगे, तो 110 से आप डेबिट कर दोगे, तो आप बैलेंस करो तो 1350 इस साइड का आ रहा है और 1360 और 1360 ही यहाँ का बैलेंस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये आपके पास थोड़े छोटे से क्वेश्चन है आपके कैप्लान किट के,